राम राम। आज हम इंटरनल सिक्योरिटी पर चर्चा करते हैं ना। तो यूपीएससी सीएसई मेंस में के सिलेबस में एक मेंशन है आंतरिक सुरक्षा, जैसे हिंदी में कहते हैं ना। तो एक्चुअली 1 से 2 क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में हर बार 1 से 2 क्वेश्चंस मतलब आते हैं, और या तो मतलब 150 शब्द 250 वर्ड्स में हमें आंसर लिखना होता है ना। तो एक्चुअली तो फिर हमारे पास क्या कंटेंट की कई बार कमी रहती है। तो फिर क्या, जैसे डेली न्यूज़ या न्यूज़ वगैरह, या फिर कैसे कोई करंट में कुछ टॉपिक्स चल रहे हों, तो हमें नोट डाउन कर लेना चाहिए। तो आज इसका फर्स्ट पार्ट था। तो क्या, जैसे गृह मंत्रालय ने हाईटेक अपराध को रोकने की कुछ नई पहलें करी हैं। तो इसमें फर्स्ट क्या है, साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र की स्थापना करी है ना। तो इसमें क्या करा है इन्होंने कि बैंक के वित्तीय संस्थान, टेलीकॉम कंपनीज, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, पुलिस एंड वित्तीय संस्थान, इन सबको मतलब क्या हुआ, एक मंच पर लाकर इसकी CFMC की स्थापना की गई है। और ये क्या करेगा, यह डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए साइबर अपराधों को रोकेगा। ये इसका वर्क है। और सेकंड ये है सस्पेक्ट रजिस्ट्री की। इसमें क्या है, 14 लाख संदिग्धों की कुंडली बनी है ना। तो संदिग्ध अपराधियों का डेटा हर राज्य के पास अलग अलग होने से कार्रवाई में दिक्कत आती है। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर सस्पेक्ट रजिस्ट्री का निर्माण कर राज्य को इसके साथ जोड़ा गया है। थर्ड ये है समन्वय प्लेटफॉर्म, जिसे कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं। तो पुलिस के लिए वन स्टॉप पोर्टल है ना। तो समन्वय प्लेटफॉर्म, इसमें क्या है, क्रिमिनल मैपिंग, डेटा एनालिसिस के साथ सुरक्षा एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन के लिए वन स्टॉप पोर्टल के रूप में ये काम करेगा, है ना। अब कई बार क्या क्वेश्चन आ जाता है, साइबर फ्रॉड से सुरक्षा की हमें क्यों ज़रूरत है। तो इसका क्या है, जैसे फिर हमारे पास कई बार फैक्ट्स की कमी रहती है, तो हम यहाँ पे ये वाला फैक्ट्स यूज कर सकते हैं कि इंटरनेट उपभोक्ता की संख्या में जैसे 25 करोड़ थी 2014 में, वो बढ़कर कितनी हो गई 95 करोड़। तो ये फिगर, जैसे हमारे पास एक फैक्ट है, लेकिन हम एक लाइन को हमने इतना वो ग्राफ वगैरह में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये टेक्निक्स हमें आनी चाहिए। तो इसमें कुछ नहीं करा, 25, 50, 75, 100 इस तरीके से लिख दिया संख्या करोड़ों में, और यहाँ पे ईयर डाल दिया, और 25 के आगे इस तरीके से ये चार्ट बना ही दिया। फिर ये 95 करोड़ इस तरीके से बना के, जिससे क्या मतलब +1 मार्क्स इंक्रीज के चांस बढ़ जाते हैं ना। ऐसा अगर हम बनाएंगे तो अच्छा असर पड़ता है। फिर ये एक फैक्ट ये है कि भारत में विश्व का 46% डिजिटल ट्रांजेक्शन होता है। और एक फैक्ट ये है कि 35 करोड़ जनधन खाते हैं, 36 करोड़ रुपए डेबिट कार्ड से, 20.64 लाख करोड़ का ऑनलाइन लेन देन हुआ इस वर्ष। तो मतलब कुछ भी फैक्ट्स याद रहे एग्जाम्स में तो हमें लिखने होते हैं। फैक्ट से क्या हम विश्लेषण कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं क्वेश्चन का। 2023 में भारत में 7,488.6 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई। मतलब हालांकि इतना नहीं भी याद रहे, तो कुछ फैक्ट्स भी याद रहे हैं, तो हमें वो ज़रूरी है। मतलब हम उसको एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। एक ये भी लिख सकते हैं कि 7,000 पर डे औसतन साइबर अपराध की शिकायतें आ रही हैं। इनमें से 85% वित्तीय ऑनलाइन धोखाधड़ी से संबंधित है। और अब हम क्या कर सकते हैं, इसका एक डिक्शनरी टाइप तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मतलब साइंस में रही, ऐसा हर सब्जेक्ट की हमें हर सब्जेक्ट तैयार करनी है, फॉर एवरी सब्जेक्ट, है ना। तो इसमें अगर साइंस टेक की बात करें, साइंस टेक, हालांकि ये इंटरनल सिक्योरिटी में भी मतलब ये आंतरिक सुरक्षा में भी ये यूज हो ही रही है टेक्निक्स, 5G टेक्निक, 6G। तो एक हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G टेक्निक, 6G टेक्निक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग,
5 है एडवांस्ड रोबोटिक्स, 6 है परिष्कृत साइबर क्षमताएं, 7 है डेटा प्राइवेसी, 8 है साइबर सिक्योरिटी, 9 है अल्ट्रा हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क, 10 है उन्नत कनेक्टिविटी, 11 है मशीन लर्निंग इंटीग्रेशन, 12 है 12वीं है डेटा सेंटर्स। तो XYZ हम वो ऐड करते जाएंगे क्योंकि अब हर सब्जेक्ट का स्पेसिफिक वोकैब रहता है। तो उस सब्जेक्ट में अगर आंसर राइटिंग में तो उसके अकॉर्डिंग हमको मतलब ये वर्ड्स भी हैं तो 250 शब्द का कोई क्वेश्चन बनता है तो उसमें आंसर में हमको यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं कि ना कि घिसे पिटे रटे रटाए शब्दों के से बेहतर है कि जितनी टेक्निक्स चल रही है उनको हमको हमको मतलब सेपरेट लिख लिया। और हर सब्जेक्ट का अलग अलग रहता है ये वो कब, जैसे पॉलिटी का अलग है तो GS पेपर 4 का अलग है, GS पेपर 1 का अलग है, तो उससे फ़र्क पड़ता है। थैंक यू, आई होप आप समझ पाए होंगे। और हम इसको आंसर राइटिंग में कुछ भी जो भी फैक्ट्स हमें याद रहे तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।